हेलो एवरीवन, सी आनंद विजय कुमार काबरा दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10 दिनों में कैसे कवर कर सकते हो। सिर्फ 10 दिन। यस, बिलीव मी, आप इस सिलेबस को 10 दिन में कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। आपके स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा रहेगा सिलेबस किस तरीके से, किस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, एक बार देख लीजिए। फर्स्टली आई हैव केप्ट डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस के बाद मैंने रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब देखो, डिविडेंड डिसीजन में कोई फॉर्मूला आप पढ़ते हो, प्राइस निकालना है जीरो, P0 निकालना है, शेयर का आज का वैल्यू निकालना है, वही फॉर्मूला आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए लगेगा। मतलब वो सेम फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी वही फॉर्मूला यूज होता है। अब बैक टू बैक ये दोनों चैप्टर करने से क्या हो जाएगा ना, एक ही फॉर्मूला एक बार कर लिया, दोनों जगह अप्लाई कर लिया, टाइम कम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिटरली वेरिएबल चेंज कर दिया तो बस चैप्टर का नाम या फिर चैप्टर क्वेश्चन का एरिया चेंज होता है, बट इसेंस सेम है। तो सीक्वेंस मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि आप अगर पहला चैप्टर करो तो अगले वाले में कम एफर्ट्स लगे और एक ओवरलैपिंग जो है ना वो कम हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स कम हो जाएगा और लॉजिक भी बनेगा उसमें। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको जो करना है दैट इज डिविडेंड डिसीजंस, देन फिर फॉलोड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 3 पार्ट है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट। इनका कैलकुलेशन करना है तो इक्विटी का डिविडेंड में कवर हो ही जाएगा आपका। फिर करना है आपको लेवरेजेस, चैप्टर 6। फिर आ जाइए आप चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा सेम है। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ढूंढ रहे हो और कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट मिनिमाइज करने के हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हो। देन फॉलोड बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग जिसको हम बोलते हैं, ऊपर के 4 चैप्टर हो जाए तो ये वाला चैप्टर करना अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्टली फिर रेशियो एनालिसिस एंड फॉलोड बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखो, ऊपर वाले जो चैप्टर्स है ना, इसमें टीवीएम आता है। ऊपर वाले जितने चैप्टर्स है इसमें टीवीएम आता है और इधर टीवीएम आपको नहीं लगेगा, इतना कुछ लोड उसका नहीं रहेगा, टीवीएम का लोड वहाँ पे नहीं रहेगा वर्किंग कैपिटल में और इसमें। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप कर लीजिए, काफ़ी आसान जाएगा। लास्टली मेरे को जितना बच्चों के साथ इंटरैक्शन करके समझा है, वर्किंग कैपिटल दे फाइंड इट डिफिकल्ट। तो भाई देखो, ऊपर से शुरू करोगे तो इजी वाला पार्ट होते जाएगा, लास्ट में आप लेंदी वाले क्वेश्चंस पे आ जाओगे। तो 10 से 12 दिन इसको अलोकेट करिए और फटाफट खत्म करिए, डेफिनेटली आपका एफएम खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा कर पा रहे हो आप तो ये समझ लीजिए 10 दिन में एफएम अगर खत्म हो गया तो एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। नाउ यू आर रेडी टू टेक अप अनदर वन, है ना। लाइक कोई इससे बड़ा सब्जेक्ट आपने रखा है ना तो वो टाइम ज़्यादा लेगा और फिर थोड़ा तकलीफ बढ़ जाएगा। उससे अच्छा ये सब्जेक्ट लेके इसको ख़त्म करो, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, एक सेटिस्फैक्शन रहता है अगला सब्जेक्ट लेने के लिए। ठीक है, मेंटालिटी बनता है। ये था एफएम का सिलेबस कवर करने के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका प्रिपरेशन अगर आपको चेक करना है वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, तो वी हैव लॉन्च्ड वन टेस्ट सीरीज। सेम सीक्वेंस में टेस्ट सीरीज होएगा और इस कॉलम में आप देख सकते हो डेट्स मैंने दे रखे हैं, कौन से डेट पे क्या क्या एग्जाम्स या क्या क्या टेस्ट लिए जाएंगे चैप्टर वाइज। एवरी चैप्टर विल बी टेस्टेड फॉर 20 मार्क्स, जिसमें एमसीक्यूज, 1 मार्क सॉल्विंग क्वेश्चन, 2 मार्क सॉल्विंग क्वेश्चन, 3 मार्क सॉल्विंग क्वेश्चन, 4 मार्क सॉल्विंग क्वेश्चन प्लस 1 थ्योरी क्वेश्चन। इस तरीके से मैं कंपोज करके पेपर्स पुटअप कर रहा हूँ। देखो, पढ़ना जितना ज़रूरी है ना उतना ही ज़रूरी आपको टेस्ट देना भी है, बिकॉज दैट विल चेक कि आपकी गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। बहुत बार आप क्या करते हो, इलस्ट्रेशंस देखते हो, उसके रेडीमेड आंसर्स देख लेते हो और सॉल्विंग हो जाता है, वो इजी जाता है। बट इफ़ यू आर हैविंग ओनली क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दैट विदाउट रेफरिंग टू द आंसर, फिर समझ में आता है कि यार एक्चुअली अपना प्रिपरेशन कितना हुआ है। सो एज टू चेक द प्रिपरेशन, और जो भी गलतियाँ हो रही है यहीं पे करिए, मतलब बिफोर द एग्जाम्स करिए, उसको रिपेयर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड वन टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दैट इज ओनली एट 149 रुपीज़। आपको करना क्या है, अगर इसमें एनरोल करना है तो इतने सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इन टोटल 15 टेस्ट विल बी देयर। सो 12 विल बी चैप्टर वाइज 20 मार्क्स टेस्ट एंड 3 विल बी 50 मार्क्स का टेस्ट। ठीक है, 3 राउंड होएगा 50 मार्क्स का। ये सब आपको मिलेगा केवल 149 रुपीज़ में। पहले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगा 149 रुपीज़। अब इसको अगर मेरे को एनरोल करना है तो कहाँ से करूँगा मैं एनरोल करना है तो मेरे को जाना है इस लिंक पे, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम और उसके बाद में यूट्यूब पे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बाय पेमेंट ऑफ 149 रुपीज़। तो ऐप है हम लोगों का, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या तो वेबसाइट से भी आप इस टेस्ट सीरीज को विजिट कर सकते हो। अब ये वर्कआउट कैसे करेगा,
इसका वीडियो मैं आपको अलग से रिलीज करवा दूंगा कि एक्चुअली इसमें टेस्ट में एनरोल करने के बाद पेपर आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो और आपका लिखा हुआ आंसर आपको कहाँ अपलोड करना है। ऑलराइट, तो भाई रजिस्टर कर लीजिए फटाफट, 149 रुपीज़ ओनली, एंड लेट अस मेक योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू।